हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी मैंने अपना एक ऑनलाइन पेड कोर्स जो यूट्यूब पर अपलोड किया था, उसमें एक स्ट्रेटजी का जिक्र किया था। और स्ट्रेटजी का नाम था V20 स्ट्रेटजी। तो उस स्ट्रेटजी के बेस पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यानी कि उस स्ट्रेटजी के बेस पर अभी जो मैं 7 स्टॉक्स आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उनमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने से क्या होगा कि आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी कि किस तरीके से हमें स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है। मीन्स एक आपको रिकन्फर्मेशन हो जाएगी कि आपके हिसाब से भी अगर यही स्टॉक्स आते हैं, मीन्स इन स्टॉक्स में अगर V20 स्ट्रैटेजी के बेस पर बाइंग आती है और मैं भी आपको बता रहा हूँ चार्ट पर ओपन करके कि कहाँ पर V20 बन रहा है और कहाँ पर बाइंग बनती है और कहाँ सेलिंग बनती है, और किस तरह के स्टॉक्स में करना है, तो आपकी सारी रिकन्फर्मेशन आपके अंदर एक कन्विक्शन लेकर आएगी बाय या सेल करने के लिए। तो जब मैं यहाँ पर 7 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो आपको किसी भी तरह की मेरी यहाँ पर एडवाइस नहीं है बाय या सेल करने की। देयर इज नो रिकमेंडेशन। सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, आपको एक एग्जाम्पल्स देने के लिए, आपको इलिस्ट्रेशंस देने के लिए ये वीडियो है, जिससे आप इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर सको, आप बैक टेस्ट कर सको, कंपनीज को फाइनेंशियल्स और बिजनेस के बेस पर चेक कर सको, और अगर उनके बाद में आप कन्विक्शन आती है आपको कि यहाँ पर बाय करना चाहिए, तो आप बाय कर सको। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। मेरा काम बेसिकली आपको हेल्प करना है सिखाने में, और सीख कर करने में ही कन्विक्शन आएगी, सीख कर करने में ही कॉन्फिडेंस आएगा, और सीख कर करने से ही अगर मार्केट हमारे एडवर्स सिचुएशन में चली जाती है, मीन्स ऊपर जाने के बदले नीचे चली जाती है, स्टॉक्स थोड़े से नीचे चले जाते हैं, तो उनको होल्ड करने का जो पेशेंस है वो सीख कर करने से ही आता है, किसी के सिर्फ बताने से नहीं आता है यहाँ पर। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिलेट की बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप यूट्यूब पर जाते हो, अगर यूट्यूब पर विवेक सिंघल नाम से सर्च करते हो मेरे नाम से, तो यहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। और जब चैनल पर आते हैं तो आप चैनल पर क्लिक करना, और चैनल पर क्लिक करके यहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लिक करना, और प्लेलिस्ट में क्लिक करके आपको मिल जाएगा जो पेड कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अब जैसे ही मैं हिंदी की बात करता हूँ, तो हिंदी पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ ये पूरी प्लेलिस्ट आ गई, और इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में मैंने इस V20 स्ट्रेटजी का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो आप इसको यहाँ पर जाकर देख सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो 20% से ज्यादा की ऑल ग्रीन कैंडल्स के साथ मूवमेंट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिसमें बीच में कोई भी रेड कैंडल ना हो, और ये 20% से ज्यादा की मूवमेंट है। और नीचे के लेवल पर जब ये आ जाए तो बाय करना बनता है, और वापस से ऊपर की लाइन पर चला जाए तो सेल करना बनता है। तो यहाँ पर नीचे की लाइन से भी और नीचे आया हुआ है, तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। करंट प्राइस से लेकर अगर ऊपर की लाइन तक हम रखें, तो यहाँ पर 24.89% का हमें गेन नजर आता है। साथ में एक और जो कंडीशन मैंने बताई हुई है कि ये 3 ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई होता है, V40, V40 नेक्स्ट, V200। अलग अलग वीडियोस इनकी भी बनी हुई हैं। वैसे आप पूरा कोर्स करोगे तो मेहनत करके जो 7 वीडियोस 3 आवर्स ईच की मैंने बनाई हुई है, डाला हुआ है, आप उनको सबको देखोगे तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। लाइफ टाइम की लर्निंग है। सबके साथ शेयर करने का मन था, इसलिए यूट्यूब पर फ्री में डाला हुआ है, अदरवाइज पहले पेड क्लासेस होती थी। तो हम यहाँ पर देखें तो 24.89% का है। साथ में हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि जिस टाइम पर ये V20 की मूवमेंट बने, यानी कि जब लगातार वन साइडेड ग्रीन कैंडल्स की मूवमेंट आए, तो जो नीचे वाला लेवल है ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज पहले से ही लगाया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी होती हैं हमारी, और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके बेस पर है। सेकंड स्टॉक की हम बात करते हैं यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अपने फील्ड की एक बहुत अच्छी कंपनी है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे एक 20% से ज्यादा की मूवमेंट यहाँ ये 3 कैंडल्स हैं इनमें बनी हुई है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 18 जुलाई, 19 जुलाई एंड 20 जुलाई, टोटल 20.87% की यहाँ पर मूवमेंट है। करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो लोअर लेवल ऑफ द रेंज। तो करंट प्राइस से लेकर हायर लेवल तक अगर देखें तो 26.7% का
यहाँ पर मूवमेंट है। और ये जो लेवल्स हैं ऊपर वाला, ये लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे हैं, यानी कि यहाँ तक तो ये स्विंग्स में बहुत स्पीड से जाते हैं, और इसीलिए हम इनको 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर सिग्नल होता है तो ही इसको बाय करते हैं, अदरवाइज हम इनको बाय नहीं करते। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की भी एक बार बात करने लगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स और बिजनेस को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पर टेक्निकल्स को समझना। तो अगर हम इसकी बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं तो बैलेंस शीट में आप देख पाओगे कि जो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स 394 करोड़ की थी लास्ट ईयर तक, अभी वो 715 करोड़ की है, और साथ में CWIP भी है, यानी कि 3 टाइम्स के आसपास ही यहाँ से करने वाले हैं। तो ये एक ग्रोइंग कंपनी है। इन सब बातों से इस बात का पता चलता है। थर्ड कंपनी की हम यहाँ पर बात करते हैं, वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल अगेन एक्सपेंड कर रही है बिजनेस को, और यहाँ पर 23.29% का यहाँ पर एक मूवमेंट है। एंड ये मूवमेंट आई है 3 कैंडल्स में, 26 अगस्त, 29 अगस्त एंड 30 अगस्त। ये 3 कैंडल्स में 23.29% की मूवमेंट है। करंटली ये बिल्कुल सेम प्राइस पर ही है जो लोअर लेवल पर है, और ऊपर तक जाते हुए अगेन वापस से 23% का यहाँ पर एक ये सीधा सीधा पोटेंशियल गेन नजर आता है। देन नेक्स्ट कंपनी इज अल्काइल अमाइंस, और यहाँ पर भी सेम ही एक अपॉर्चुनिटी है, 20.44%। 4 कैंडल्स हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल एंड 6 अप्रैल, और यहाँ पर लोअर लेवल से भी काफी नीचे है, एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और अगर हम ऊपर की लाइन तक इसको लेकर जाते हैं, ऊपर के लेवल तक लेकर जाते हैं, तो 37.45% का यहाँ पर एक पोटेंशियल गेन है। अगेन एल्काइल अमाइंस की भी हम बात करने लगे तो क्योंकि कंपनी के ऊपर हम यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अल्काइल अमाइंस की बात करें तो ROC इज 27.5% और प्रमोटर होल्डिंग 72%, डेट इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट 0। और बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं तो डेट यहाँ से 181 करोड़ से कम करते करते बहुत कम कर दिया है, और जो अपना पैसा 79 करोड़ का था उसको बढ़ाते हुए 1159 करोड़ कर दिया है। CWIP साथ में है, यानी कि एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस को, और एक लगातार ग्रोथ का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सारी ही चीजें यहाँ पर सुपर्ब हैं, अगेन कमाने का मौका है। और हेडलबर्ग की हम बात करते हैं। हेडलबर्ग सीमेंट अपने आप में अच्छी कंपनी है, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन अच्छी कंपनी है, और जो ये लोअर लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, 22.45% का यहाँ पर ये एक मूवमेंट है विद ऑल ग्रीन कैंडल्स। 2 ग्रीन कैंडल्स हैं यहाँ पर जिससे मूवमेंट बनी, नो रेड कैंडल इन बिटवीन, 19 सितंबर को और 20 सितंबर को। एंड यहाँ पर लोअर लेवल से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। करंट प्राइस इज 176, और हाई लाइन तक जाएं तो 233 तक है। 32% यहाँ पर कमाने का मौका है। हेडलबर्ग की भी अगर हम यहाँ पर एक बार साथ में नंबर्स देखने लगे, क्योंकि ये देखना इंपॉर्टेंट है, तो हेडलबर्ग सीमेंट में भी हम यहाँ पर बैलेंस शीट में एक बार जाते हैं। सो 1357 करोड़ के बोरोइंग से कम करते करते लोएस्ट एवर बोरोइंग पर हैं, और जो यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो 988 करोड़ से बढ़ते हुए 2200 करोड़ तक पहुंचे हैं, और यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ी है। रिसेंट ईयर सारी ही सीमेंट कंपनीज का बेकार गया है बिकॉज ऑफ हायर इनपुट कॉस्ट, और वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है, हम सबको इस बात का पता है। तो अदर कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी हुई, सारी ही कॉस्टिंग यहाँ पर लगातार इसी हिसाब से बढ़ी है। जितनी भी सीमेंट कंपनीज हैं आप सभी को उठाकर देखेंगे तो सबसे अच्छी बात है बैलेंस शीट यहाँ पर लगातार अमेजिंगली इंप्रूव हुई है। 589 करोड़ के अपने पैसे को बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया है, और जो हाईएस्ट एवर इनका बोरोइंग था 1357, वहां से कम होकर 182 हो गया है। और टेक्निकली अभी यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और हाईएस्ट एवर से काफी नीचे है, जो सेल हमारा फिर भी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक 21.76% की मूवमेंट बनी थी, और इसमें जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 अप्रैल को है, फिर उसके बाद 5 अप्रैल, देन 6 अप्रैल एंड उसके बाद 10 एंड 11 अप्रैल। उसके बाद में नीचे आया, लोअर लाइन से नीचे है, करंट प्राइस पर लेने के बाद में अपर रेंज तक जाते जाते 28.14% का कमाने का मौका है। इसको लेकर मैंने अभी वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हो IEX। इसमें जो एक्चुअल में मेरे हिसाब से जो फाइनल टारगेट नजर आता है वो सिर्फ ये नहीं है जहां से ये
लगातार वाला जो फॉल शुरू हुआ था 250, दिस इज माय टारगेट। आप पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप इस पूरी वीडियो को देखना। अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हो तो IEX करके अगर आप सिंपल ये भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी। ये टॉपर है IEX मोर फॉल 100% गेन क्वेश्चन मार्क। आप इसको अच्छे से देखना, मीन्स यू विल अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है एक्चुअल में इस वीडियो में। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी और छोड़ देते हैं इसको। एनीवेज हम वापस आते हैं एंड लास्ट स्टॉक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज CDSL। CDSL अगेन यहाँ पर 22.4% की एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट करीब 1 ईयर बैक थी। पहले आई थी 27 मई एंड देन 30th मई और 31st मई। करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो द लोअर लाइन ऑफ द रेंज और अपर लाइन ऑफ द रेंज तक लेकर जाएं तो 25.81% का यहाँ पर उछाल है। साथ में यहाँ पर एक कप विद हैंडल रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता है, ब्रेकआउट भी हुआ है और हर तरीके से अच्छा है। सो दीज आर द 7 स्टॉक्स जो मेरे हिसाब से यहाँ पर सुपर्ब हैं, लेकिन किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन आपने सोच समझ कर करना है जो कुछ भी करना है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ जिससे आप खुद से सीखो। मेरा पर्पज़ यहाँ पर आपके साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को शेयर करना है। आपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने भी आगे फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।